अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। एक्सरसाइज बेटे हमने शुरू की थी 6.2 और इसके क्वेश्चन जो है तकरीबन जो है 1 से लेके 21 तक हमने कर लिए थे। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 18, 19 करवाया था और आपको कहा था इन जैसे हैं 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आपने खुद करने थे। ठीक है, उम्मीद है कि बेटे आपने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे। तो बेटे आज जो है क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक जो है क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सेम जो होंगे उसको हम एक कर लेंगे क्वेश्चन को। बाकी सारा पैटर्न आना चाहिए तो आप उसको आसानी से जो है बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं तो आप आसानी के साथ जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या थे? अगर टू वेरिएबल्स जो हैं दरमियान उनके मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, अगर बेसिस सेम है, बेस को 1 टाइम लिखते हैं तो पावर बेटे क्या आ जाती है? ऐड हो जाती है। और अगर उनके दरमियान में डिवाइड का साइन होगा, बेसिस सेम हो, तो बेटे पावर जो है वो क्या आ जाएगी? माइनस हो जाएगी। सिंपल वर्ड में नीचे वाली वैल्यू को पावर जो होगी बेस की, ऊपर जाकर उसका साइन आप चेंज कर दें। तो यहाँ पे भी देखेंगे बेटे, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ए की पावर ऊपर देखें 2/3 है और दूसरी 5/6 है। मल्टीप्लाई का साइन है, फिर क्या है? बी ए की पावर है 1/2 और बी की पावर ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है पावर कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पे? इसकी पावर 1 है। ठीक है, आगे डिवाइड का साइन है, ए बी होल क्या है? पावर इसकी 1/3 है। तो बेटे क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बेसिस सेम है, बाय पार्ट्स कर रहे हैं, इसको एक साथ कर रहे हैं। कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स कैसे करेंगे? पहले आप ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें, बाद में डिवाइड वाले के साथ सॉल्व कर लें, या एक साथ करना है तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? वेरिएबल की सारी पावर्स को एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? इसको देख लेते हैं। 2/3 b raised to power 5/6 मल्टीप्लाई बाय a raised to power 1/2 b है, डिवाइड का साइन, उसके बाद बेटे आ जाएगा इसके साथ में पार्ट देंगे, a के ऊपर आ जाएगी पावर 1/3 और b के ऊपर क्या आ जाएगी? पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप किया उसमें हमने क्या किया है? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई, डिवाइड का साइन है, उसके बाद नीचे वैल्यू को लिखा, लेकिन इसकी जो होल पावर थी वो हमने a की भी पावर बना दी और b की भी पावर बना दी। अब बेटे मैंने आपका बाय पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले ऊपर वाले a यानी बेसिस सेम है, पावर इसकी क्या होगी? ऐड होगी। इसको सॉल्व करने b बेसिस सेम है, पावर क्या होगी बेटे? ऐड होगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद नीचे वाली पावर्स जो है बेसिस के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इकट्ठा करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? उसका तरीका ये है, a लिखा 1 टाइम, ऊपर वाले देखें a यानी कि बेसिस ऊपर जो आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं, बेसिस को हम 1 टाइम लिखेंगे। इनकी जो पावर है बेटे क्या आ जाएगी? ऐड आएगी। 2/3 प्लस का साइन 1/2। अब नीचे जो a है ये 1/3 है। अब आपको पता है नीचे वाली पावर है ऊपर जाएगी क्या आती है? माइनस हो जाती है। ठीक हो गया। देखिए a है, a को 1 टाइम लिखना है, पावर थी 2/3 और दूसरी a की पावर थी 1/2 लिख लिया। नीचे वाली a की पावर है जब ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से बेटे b की पावर है 5/6, उसके बाद इस b के ऊपर पावर क्या है? 1, प्लस का साइन आएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद नीचे पावर 1/3 है माइनस 1/3। अब आप इन जो है फ्रैक्शन फॉर्म में बेटे जब पावर्स आ जाए तो हम इसका क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। अब इसका आप एलसीएम लेंगे साइड पे तो आपको पता है 6 आ जाएगा। 2 और 3 जो है वो क्या है? इनका आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम जो आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज का आपने एलसीएम लेना है। ना पता चले तो बेटे साइड पे लेके लिख लें। नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं 3, 2 और 3, 3 एज इट इज आ जाएगा और 3 पे फिर चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 3 6, एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एज इट इज यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म के साथ लिखेंगे। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 2 6 होता है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ये आपने जूनियर क्लास में एलसीएम लेना सीखा है। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। साइड में साइन प्लस। अब आगे नेक्स्ट है 2 के टेबल में जो है 6 कहाँ पे आता है? 2 3 6 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई का 1 क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 6, 2 को मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमें एलसीएम है। इसी तरीके से बेटे सेम आपने एलसीएम लेना है b का।
3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा इसके एलसीएम भी। यहाँ पर हम लिखेंगे 9 फर्स्ट फ्रैक्शन के फॉर्म के साथ है 6 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 1 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, प्लस का साइन यहाँ पे बेटा 1 है जिसका नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, माइनस 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपने बेटे पावर्स को सारों को सिंपलीफाई कर लेना है। रेज़ टू पावर बेटा क्या आ जाएगा 6, इसको सिंपलीफाई करें 4 प्लस 3 7 7 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा बेटा 5 डी। अब इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 बेटे क्या आ जाएगा 9, ठीक है 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 11 में से जब हम डालेंगे 2 पर तो क्या आ जाएगा 9। अब इसमें से देखना है जो फ्रैक्शन फॉर्म आई है क्या ये दोनों एक ही टेबल पे कटिंग होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कटिंग होती, लेकिन सेकंड में वैल्यू ये कटिंग होती है। कैसे 3 3 जा 9 3 2 जा 6। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, तो नोट कर लें फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे शाबाश जल्दी से नोट कर लें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन इतने बेटा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आसान हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस आप बेटे इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो क्वेश्चन बेटे आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है बेटे आपको जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए थे और उसके बाद भी लेक्चर में बताता रहूँ, अगर वो आते हैं तो ये क्वेश्चन बेटे आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे। ये बेटे नोट कर लिया होगा आपने, तो रेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जी बेटे यहाँ पे देखें a रेज़ टू पावर 1/2 है, b रेज़ टू पावर 1/3 है और c रेज़ टू पावर 1/4 है और होल पावर जो है 6 है। आपको याद होगा यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है हमारा a रेज़ टू पावर m है और होल पावर जो होती है अगर n आ जाए इसको जब ओपन करते हैं तो इनसाइड एंड आउटसाइड पावर आपस में क्या आती है मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई आप कैसे लिखते हैं m मल्टीप्लाई बाय n लिखेंगे और इसको अगर मजीद लिखना चाहे तो m n लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेटे इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 6 जो है सब पावर्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 c, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब बेटे इसकी कटिंग कर लेते हैं 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसकी कटिंग कर देंगे ये कैसे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे बेटे आ जाएगा a रेज़ टू पावर आ जाएगा हमारे पास 3, b रेज़ टू पावर आ जाएगा 2 और c रेज़ टू पावर आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, यही बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। छोटा क्वेश्चन था, आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो बेटे ये क्वेश्चन अब आप 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक कर सकते हैं। आगे बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 27, 28 और 29
तो 27 करते हैं, इसको देखें बेटे कैसे सॉल्व करेंगे 27 को। फिर बात आ जाती है बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। अगर वो आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, अगर नहीं आते तो क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। जी बेटे देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 की पावर 3/5 और एक 4 की पावर है 1/5, यानी ये जो 4 है ये बेस और ऊपर जो है पावर है। बेसिस सेम है, बीच में साइन बेटे मल्टीप्लाई कर रहा है, बेस को 1 टाइम लिखेंगे और जो पावर्स को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब पावर्स हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो भी जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम बेटे उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बेटे 5 आ जाएगा, 5 के डबल 5 कहां पे आता है 1 पे, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा प्लस फिर क्या आ जाएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के डबल में 5 आ जाएगा 1 पे जाता है, तो 1 को 1 के साथ करेंगे आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे मजीद तो ये आ जाएगा 4/4/5। देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म की कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो यही हमारा गया बेटे वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 4/5/4 जो है ये हमारा क्या है आंसर है। इसी तरीके से बेटे 5 पार्ट देख लेते हैं। जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें y की रेज़ टू पावर 3/7 और यहाँ पे y की रेज़ टू पावर 2/7। इसके साथ बेटे कोफिशिएंट आ रहा है 1/2 और जो सेकंड वेरिएबल उसके साथ उसका कोफिशिएंट है 4। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ आपने सिंपलीफाई करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ करेंगे। इसका तरीका कैसे होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, y को 1 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स बेटे क्या आ जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 की कटिंग होगी 2 1 2 2 4, डिनोमिनेटर बेटा 7 है, एलसीएम बेटा इसका 7 ही आ जाएगा, तो ऊपर बेटे क्या आ जाएगा 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे जाता है तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 y रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 5/7। तो ये बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, आसान क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं थे। तो ये क्वेश्चन में बेटा 20 जो है 7 हो गया। आगे बेटे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 28, ये भी सारा का सारा सेम है। आपने क्वेश्चन नंबर 27 28 जो है ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर जो है 28 ये कंप्लीट करने हैं। ठीक हो गया, ये बेटे था हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह चलिए बेटे देख लेते हैं 28 में से भी कोई एक पार्ट आपको करवा देते हैं, तो इसको आप नोट करें। फिर 28 क्वेश्चन में से भी कोई ना कोई पार्ट जो आपको करवा देते हैं। जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 आपको 2 पार्ट्स करवा दिए, बाकी पार्ट्स इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसको भी कर लेते हैं आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर बेटे 28 है। यहाँ पे इसका जो बेटे पार्ट है
सेकंड पार्ट कर लेते हैं। x रेज़ टू पावर जो है 3/5 है, y रेज़ टू पावर 2/9 है, मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 1/5, y रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ पे बेटे देखें, आपको भी बताया था बेसिस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का आ गया तो बेस को वन टाइम लिखेंगे और पावर बेटे क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। x को वन टाइम लिखा, पहले x वाले को सॉल्व करेंगे। एक x की रेज़ टू पावर है 3/5, दूसरे किया 1/5, दोनों के दरमियान में साइन क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का। y लिखेंगे रेज़ टू पावर लेंगे 2/9, दूसरे की पावर जो है 1/2। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बेटे आपने करना क्या है, एलसीएम के 3 आपने जो नीचे डिनोमिनेटर में इनका दे देना है कि एलसीएम क्या देगा, दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 5 ही आ जाएगा एलसीएम। तो बेटे 5 के टेबल में जब 5 कहां पे जाएगा, 5 1 से 5 होता है, 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 आ जाएगा प्लस 5 के टेबल में 5 कहां पे आएगा 1 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ऊपर न्यूमरेटर के साथ क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से बेटा y है, अब यहाँ पे लिखें 3 और 9 है, एलसीएम का ना पता चले तो इसका आपको मैंने तरीका बताया था, दोनों जो है डिनोमिनेटर की वैल्यूज को साइड पे लिखें और इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो इसका एलसीएम बेटे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 पे लिखा नीचे। अब यहाँ पे 9 के टेबल में जो है 9 कहाँ पे जाता है 1 पे जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आ जाएगा 2, प्लस का साइन है। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 3, 3 * 9, तो बेटे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे मजीद। x रेज़ टू पावर बेटे क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा और दूसरा बेटे आ जाएगा y रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 5/9। दोनों की फ्रैक्शन फॉर्म को बेटे आपने गौर कर लेना है, अगर इनकी कटिंग होती होगी तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो यही हमारा बेटे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 और भी हमारा जो आपको इसका एक पार्ट करके बेटे दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 और प्लस इसके साथ बेटे पीछे जो है क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 28 तक जो है आपने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बोर्ड के पेपर में है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही अक्सर जो है बेटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसको सॉल्व करना है। कल इंशाल्लाह जो है हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे और आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आगाज़ करेंगे। तो नए क्वेश्चन होंगे बेटे, इनको सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी नए होंगे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ, सॉल्व करने के ट्रिक्स भी नहीं होंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।